हेलो एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। दिस इज प्रज्ञा एंड आज की वीडियो में मैं बनाने वाली हूँ अगेन एक और कैरिकेचर। एंड ये कैरिकेचर जो है बहुत ही ब्यूटीफुल पर्सन का होने वाला है। थंबनेल पे तो आपने देख ही लिया है कि कैरिकेचर किसका है। सो दिस इज गंगूबाई कैरिकेचर एंड इसमें बहुत सारी चीज़ें डिफरेंट हैं। आई नो आपको वीडियो में बहुत सारी डिफिकल्टीज आती होंगी। सो एक एक करके मैं हर वीडियो में छोटी छोटी चीज़ें हैं जिन्हें सॉल्व करने की कोशिश करूंगी। आई होप यू लाइक इट एंड वॉच टिल द एंड, क्योंकि पूरी वीडियो देखोगे तभी आपको हर चीज़ अच्छे तरीके से समझ में आएगी। एंड इफ़ यू लाइक इट डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब, प्रेस द बेल आइकन एंड विदाउट वेस्टिंग एनी मोमेंट लेट्स स्टार्ट द वीडियो। लेट्स गो। फर्स्ट ऑफ ऑल आपको एक इमेज प्लेस करनी है। फाइल मेन्यू में जाके आप प्लेस कर सकते हो। देन उसकी ओपेसिटी को कम करना है। ये प्रोसेस मैं अपने हर वीडियो में आपको बताती हूँ, सो दैट आई होप आपको ये बहुत अच्छे से पता होगा क्या करना है, कैसे करना है। सो प्लेस करने के बाद आपको सिंपली ब्रश लेना है एंड जिस भी टाइप का ब्रश चाहते हो उस ब्रश को ले करके सिर्फ इमेज को ट्रेस करना है। और इमेज को ट्रेस करते टाइम आपको सिंपली ब्रश को, क्योंकि हमारा काम जो है, हमें काम ऐसा करना है कि हमारा टाइम भी मैनेज हो पाए, ज़्यादा टाइम वेस्ट ना हो। सो इसलिए आपको सिंपली ब्रश से इस तरीके से ट्रेस करते जाना है। ट्रेस करते करते आपको इस इमेज को कंप्लीट करना है, क्योंकि अगर आप अपनी तरफ से कुछ भी एक्स्ट्रा करने की कोशिश करोगे तो आपकी जो कैरेक्टर आप जो दिखाना चाहते हो वो नहीं दिखेगा, वो अलग हो जाएगा। तो आपको कैरेक्टर को बिल्कुल पकड़ के चलना है, क्योंकि ये कोई कार्टून कैरिकेचर नहीं है। दिस इज़ सेमी कार्टून कैरिकेचर। तो इसमें अगर आप बहुत ज़्यादा अपना क्रिएटिविटी दिखाने की कोशिश करोगे तो थोड़ा गड़बड़ हो जाएगा। सो इसलिए सिंपली आपको बस स्ट्रोक ड्रॉ करते जाना है एंड ड्रॉ करने के बाद जब ये सारा का सारा ड्रॉ हो जाए तो वहाँ पे आप जा कर के हर एक स्ट्रोक पे इसको थिक कर सकते हो। तो आप एक चीज़ और देख लो कि जहाँ पे आपको जैसे दो आईज़ हैं, आईज़ बॉल हैं, तो आई बॉल जो है वो आपके राउंड होते हैं। तो वहाँ पे आप इलिप्स टूल का यूज़ कर सकते हो, जो कि आपको टूल में दिख जाएगा साइड में, जिसमें आपको रेक्टेंगल, इलिप्स, ट्रायंगल ये सारे दिख जाएंगे। तो यहाँ पे आप राउंड ले सकते हो और पूरा का पूरा उसे यूज़ कर सकते हो। लेकिन अगर आप कॉन्फिडेंट हो तो आप डायरेक्टली ब्रश से भी ड्रॉ कर सकते हो। एंड सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट क्या है कि आप जिस भी कैरेक्टर को बना रहे हो उसने क्या पहना है, उसका क्या स्टाइल है, उसने जो भी मतलब पहना है, मेन वो पॉइंट है आपको पकड़ना है एंड उसे ही सबसे ज़्यादा ध्यान से आपको ड्रॉ करना है। तो जैसे कि इसमें आलिया भट्ट ने बिंदी लगाई हुई है एक बड़ी सी, और नोज पिन पहना हुआ है काफ़ी बड़ा साइज़ का। तो इन सारी चीज़ों को आपको थोड़ा सा केयरफुली ड्रॉ करना है एंड इन पे आपको फोकस करना है, अपनी तरफ से कुछ भी चेंज नहीं करना है। लिप्स वगैरह जो हैं, लिप्स में भी अगर आपने ज़रा सा लिप्स को मोटा कर दिया तो आपको समझ में नहीं आएगा कि ये कौन है। अगर आपने लिप्स को अपने हिसाब से पतला या कुछ भी डिज़ाइन में चेंज कर दिया तो कैरेक्टर ही चेंज हो जाता है। तो ये कुछ कुछ चीज़ें होती हैं जो आपके कैरेक्टर का मेन पार्ट होती हैं, जिससे आपका कोई कैरेक्टर समझ में आता है कि हाँ आपने किसका पोर्ट्रेट बनाया हुआ है। तो इसलिए आपको इन चीज़ों में बिल्कुल भी चेंज नहीं करना है। कार्टून कैरिकेचर कैसे बनाते हैं उसमें हम बहुत सारे चेंजेस करते हैं एंड उसके बारे में मैंने आपको बताया था जब मैंने अमिताभ बच्चन का कैरिकेचर बनाया था। लेकिन बहुत सारे लोगों को बहुत मुश्किल होती है उसे ड्रॉ करने में। उन लोगों ने मुझसे बोला कि थोड़ा और आप कुछ गाइड कर सको प्लीज़, ऐसा करके मेरे पास रिक्वेस्ट आए थे। तो मैंने सिंपल कैरिकेचर बनाना शुरू किया जो आपके लिए काफ़ी इजी हो। तो सिंपल कैरिकेचर जो है ये बहुत इजी है बनाना, बस इसको कैरिकेचर लगना चाहिए इसलिए हम कुछ इसमें एडिशनल करते हैं। अदरवाइज़ आपको जो इमेज है बस सेम टू सेम ऐसे ट्रेस कर लेना है। अब इसे ट्रेस करने के बाद क्योंकि हम इसकी बॉडी को थोड़ा छोटा करेंगे तो यहाँ पे क्या है, फुल बॉडी आपको दिख नहीं रही है। फुल बॉडी तो मैं वैसे भी नहीं बनाने वाली, सिर्फ इनके हाथ तक जो है वो मैं बनाऊँगी। तो सबसे पहले तो आप पहले यहाँ जो लाइन है उनको आप बोल्ड कर लो, जो भी लाइन आपको बोल्ड करने हैं, और जो भी थिन रखने हैं वो थिन कर लो। एंड ब्रश की ओपेसिटी एंड ब्रश के साइजेस आप साइड में देख रहे हैं कि किस तरीके से मैं यहाँ पे बढ़ा रही हूँ, तो बिल्कुल ऐसे ही आप भी कर सकते हो। इस कैरेक्टर में इन्होंने आईज़ में काफ़ी मोटा मोटा काजल लगाया हुआ है, तो इसलिए आईज़ का स्ट्रोक सबसे ज़्यादा
थिक होगा एंड बाकी सारे स्ट्रोक जो भी होंगे वो इससे कम ही होंगे। तो इस चीज़ का भी आपको हमेशा ध्यान रखना है। सपोज़ करो आप किसी मेल का कैरिकेचर बना रहे हो, तो मेल के कैरिकेचर में जो उनके बियर्ड वाले पार्ट होते हैं वो ज़्यादा डार्क होते हैं, एंड लेडीज़ वाले पार्ट पे क्या होता है कि उनकी आइज़ वगैरह, लिप्स वगैरह, इसके पार्ट आप ज़्यादा बोल्ड कर सकते हो। सेम ऐसे ही बॉडी का स्ट्रक्चर भी मैंने एक दूसरी फ़ोटो लेकर के इस तरीके से ट्रेस कर लिया है। इसमें भी मैं थोड़ा बहुत थिक कर लूँगी जो भी आउटलाइन करना होगा। इमेज को साइड करते हैं एंड ये जो फेस और बॉडी वाला पार्ट है इसको ला करके हम एक साथ रखेंगे। थोड़ा बॉडी वाले पार्ट को छोटा करेंगे और छोटा करके नेक के नीचे इसे फिट करेंगे। अगर आपको लगता है थोड़ा बहुत आउटलाइन कहीं से छूट रही है तो आपको उसे जूम करके देखना है और उसे कंप्लीट करना है, आउटलाइन ज़रा भी छोड़ना नहीं है। तो अगर आपको लगता है, जैसे आप देख सकते हैं यहाँ नेक और माला के बीच में गैप है, तो यहाँ पे मैं ब्रश से इनकी नेक को वापस से ड्रॉ कर दूँगी। अब बचा हेयर, क्योंकि उसमें हेयर आधे ही दिख रहे थे, तो अपने हिसाब से जैसे आपने आधे हेयर बनाए हैं, आपने कैरेक्टर को देखा है उनका हेयर कैसा है, बस उसके अकॉर्डिंग आपको ड्रॉ कर देना है बाकी का हेयर भी। क्योंकि जो मेथड हम कैरिकेचर के लिए यूज़ कर रहे हैं उस मेथड में क्या है कि अगर आपने ज़रा सा भी कहीं से भी आउटलाइन छोड़ दी तो आप कलर फिल नहीं कर पाओगे। तो कलरिंग जो है इसका मेन प्रोसेस है, उसके लिए मैं एक अलग से वीडियो बनाऊंगी कि कलरिंग कैसे करते हैं, क्योंकि बहुत सारे लोगों को ये मेथड भी शायद टफ़ लगता होगा। तो मैं उसके लिए अलग से भी एक वीडियो बनाऊंगी, क्योंकि ज़रा सा भी अगर कहीं से भी छूटा हुआ तो कलरिंग नहीं हो पाएगी। फिर इन सबको एक साथ सेलेक्ट करके आपको ग्रुप कर लेना है। कंट्रोल जी करोगे तो ग्रुप हो जाएगा एंड फिर आप उसे ड्रैग करके एक साथ देख लो। वी से मूव टूल मिल जाएगा एंड उसे आप मूव करा के देख सकते हो। फिर कंट्रोल सी एफ़ किया मैंने, जिससे मेरे पास एक और लेयर आ गई एंड एक और लेयर आने के बाद आपको उसको एक्सपेंड करना होता है, देन आप उसमें कलर फिल कर सकते हो। तो आप देख सकते हैं कि जब मैंने उसको एक्सपेंड कर दिया ना, तो हमेशा आप पोर्ट्रेट में देखते होंगे कि उसमें साइड साइड में एक बड़े नोड्स बन जाते हैं। इस वाले में मैंने आपको नहीं दिखाया, क्योंकि अगर वो पार्ट मैं बताती आपको तो बहुत ज़्यादा वीडियो बड़ी हो जाती, तो इसलिए आप बाकी की वीडियो भी जाके देख लेना, क्योंकि आपको बहुत सारी चीज़ें उससे भी समझ में आएंगी। एंड सिंपली आपको के लेना है, यानी कि फिल बकेट टूल जो होता है आपको वो लेना है, और उससे जहाँ भी जो कलर आपको चाहिए वो इमेज के ऊपर से आई प्रेस करो, आई ड्रॉपर से वो कलर चूज़ करो और जा करके अपने ऑब्जेक्ट में फिल करो। क्योंकि जो ओरिजिनल इमेज होती है ना, उससे कलर अगर आप लोगे तो आपका पोर्ट्रेट काफ़ी हद तक रियल लगेगा, क्योंकि अगर आप खुद से कलर वगैरह बना के करोगे तो थोड़ा सा टफ हो जाता है। अगर अब जैसे यहाँ पे मैं कलर पिक कर रही हूँ, ये कलर थोड़े से डार्क आ रहे हैं, तो इनका मैं जब नेक्स्ट शेड डालूँगी तो मैं इनकी लाइट शेड डालूँगी इस तरीके से। तो कहाँ पे लाइट शेड डालना है, कहाँ पे डार्क शेड डालना है, ये आप ऑब्ज़र्व कर सकते हो चीज़ों को, या इमेज को देख के कॉपी कर सकते हो। बट अगर नेचुरली शेड्स कैसे डालते हैं, शेडिंग कैसे करते हैं, अगर आपको वो नहीं समझ में आता तो आई कैन हेल्प यू। सो उसके लिए मुझे अलग से वीडियो बनानी पड़ेगी। शेड कैसे डालते हैं बेसिकली मैं आपको समझा रही हूँ कि आप फेस का, जैसे कि एक बेसिक शेड होता है जिसमें लाइट फ्रंट से आती है और साइड साइड में डार्क होता है, तो इसके लिए आपको इस तरीके से करना पड़ेगा। इसके लिए जब आप ऑब्जेक्ट को एक्सपेंड करते हो, एक्सपेंड करने के बाद आपको वो पार्ट जो है अलग हो जाता है, फिर आप उसको सेलेक्ट करोगे कंट्रोल सी एफ, फिर एन से उसे शेप दोगे, फिर उसमें कलरिंग फिल करोगे, ये सारे प्रोसेस है। तो इस तरीके से आपको इसको करना है। और ये सारी चीज़ें जो हैं आप जब करोगे तभी आपको समझ में आएंगी। जब ऑब्जेक्ट पे इसे क्लिक किया, फिर आपको करना है कंट्रोल सी एफ़, जिससे इसका एक लेयर आ जाएगा इसके ऊपर, एंड उस लेयर को आप अपने हिसाब से जैसा भी शेड देना चाहते हो वैसा शेप दोगे, एंड उसी शेप में फिर आपको कलर फिल करना है। तो आप देख सकते हैं कि साइड में तो मैंने शेड दे दिया है, बाकी का जो शेड बचा हुआ है उसको कैसे देना है, जैसे कि चीक्स के ऊपर एक लाइट शेड होता है, नोज़ के ऊपर एक लाइट शेड होता है, तो सबके लिए हम जो टोन हमने लिया है बस उससे थोड़ा लाइट टोन जा कर के बना लेंगे इस तरीके से, जैसे अभी मैं कर रही हूँ। बस इसके लिए क्या करना है, आपको कलर वाला जो ऑप्शन साइड में दिख रहा है नीचे के साइड टूल्स के नीचे, उस पर डबल क्लिक करोगे। डबल क्लिक करने के बाद आपको वो ऑप्शन दिख जाएगा एंड आप अपने अकॉर्डिंग कलर मिक्स कर सकते हो।
अब आते हैं फोरहेड पे। फोरहेड के लिए भी सेम यही प्रोसेस करना है, Ctrl+C+F देन N, एंड उसके बाद आप उसको अपने हिसाब से शेप दे के ऐसा शेड फिल कर सकते हो। एंड ऐसे ही पूरा का पूरा कैरिकेचर आपको बना लेना है। एंड आपको ये ध्यान में रखना है कि जो शेड्स हैं एक दूसरे से थोड़े बहुत डिफरेंट हो। अगर एकदम से डिफरेंट हो जाएंगे तो थोड़ा कैरिकेचर अच्छा नहीं लगेगा आपका। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर मैंने एक डार्क शेड लिया तो मैं उससे 2-3 नंबर लाइट शेड लूँगी नेक्स्ट वाला। अगर मैं उससे ज़्यादा लाइट ले लूँगी तो वो ऐसा लगेगा कि मैंने कोई प्लास्टिक का सामान बना दिया है ना। तो और ज़्यादा रियल कैसे बना सकते हैं, इसके लिए हम इसमें ग्रेडियंट टूल का यूज़ कर सकते हैं। जैसे कि मैंने इस पे भी एक वीडियो बनाई हुई है, अगर आपने उसे नहीं देखा तो उसे भी जाके देखना। तो सो दैट ये सारी चीज़ें जो हैं आपको हेल्प करती हैं शेडिंग करने में। और बहुत ज़्यादा रियलिस्टिक कैसे बनाना है, अगर आपको वो चाहिए तो वो भी वीडियो में लेके आऊँगी, बट उसके लिए आपको कमेंट करना पड़ेगा कि येस वी नीड दैट वीडियो। तो मैं वो वीडियो जल्दी से जल्दी आपके लिए बना के लेके आऊँगी। एंड एन टूल जो है, एन टूल हमारा पेंसिल टूल होता है जो कि हमें इसके वेक्टर के ऑब्जेक्ट को हल्का सा मॉडिफाई करना, शेप देना, इसमें हमें हेल्प करता है। तो बस यही हेल्प होता है एन टूल का। एंड बाकी तो आपको Ctrl+C+F और N करना है। एंड नोड्स को आपको समझना पड़ेगा कि नोड्स को हमें कैसे कैसे डायरेक्शन देना है। अगर आपसे नहीं होता है, एक सिंपल सा शेप लो, उस शेप में आप Ctrl+C+F N एंड एक्सपेंड ये सारी चीज़ें करके ट्राई करो, देन आपको बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा कि एक्चुअली में ये कॉन्सेप्ट है क्या। एंड आइज़ में एक लाइट आती है, वो लाइट के लिए आपको एक सिंपल सा और सर्कल करना है। तो आप चाहो तो डायरेक्टली यहाँ पे सर्कल डाल सकते हो, अदरवाइज़ मैंने यहाँ पे ब्लैक वाले पोर्शन का ही वही Ctrl+C+F एंड N करके उसको शेप दे के वाइट कलर कर दिया है। तो ये सारी चीज़ें हैं। अब पोर्ट्रेट जब आप बनाते हो तो आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप कितना अच्छा, कितना डिटेल बना सकते हो, है ना। क्योंकि हम अगर चाहते हैं कि हम बिल्कुल रियलिस्टिक पोर्ट्रेट बनाएं तो उसके लिए हमें थोड़ी मेहनत ज़्यादा करनी पड़ेगी, थोड़ा टाइम ज़्यादा लगाना पड़ेगा। एंड अगर आप चाहते हो इस टाइप का कैरिकेचर बनाना जैसा कि मैंने बनाया है, तो इसमें थोड़ा कम टाइम लगेगा। एंड इससे भी इजी मेथड हैं पोर्ट्रेट बनाने के। अगर आपको वो चाहिए तो वो तो और भी ज़्यादा कम टाइम में बन जाएंगे। एंड आई नो ऐसे मैंने वीडियोस बनाए हुए हैं, और अगर आपने नहीं देखे हैं तो उसे जाके देखना, क्योंकि बहुत इजी मेथड मैंने समझाए हुए हैं अपनी वीडियो में। सो आई थिंक आपको वो समझ में आ जाएंगे। एंड हेयर्स में जब आप ड्रॉ करते हो, हेयर्स को जब शेड करते हो, तो हेयर्स में क्या होता है कि हमने एक लेयर बना लिया, फिर बीच बीच में कहीं पे हाइलाइट्स आ रहे हैं, कहीं पे डार्क आ रहे हैं, तो उसके लिए भी आपको ऐसे छोटे छोटे पार्ट लेके छोटा छोटा शेप दे करके उसको आपको कलर करना पड़ेगा। क्योंकि अगर आप ये सोचोगे कि एक लेयर में सारा काम हो जाए तो नहीं होगा। अगर आपने फ़ोटोशॉप पे काम किया हुआ है तो आई होप आप लेयर्स समझ सकते हो कि लेयर्स क्या होते हैं। तो सेम वैसा ही यहाँ पे भी है। एंड इसके जो लेयर्स है वो अभी इंडिविजुअल आप इन्हें अलग कर सकते हो अनग्रुप करके, उसके ग्रुप के अंदर जा करके। लेकिन जो अगर स्पेशली आपको वो लेयरिंग वाला सिस्टम समझना है तो उसके लिए आपको विंडो में जाने के बाद लेयर मिलेगा, वहाँ जाके आप लेयरिंग का सिस्टम कर सकते हो। अब बारी आती है क्लोथ्स की। तो क्लोथ्स को मैं बहुत ही सिंपल वे में बनाऊंगी। सिर्फ एक शेड दिया है मैंने यहाँ पे, आप देख सकते हैं। जो डार्क पोर्शन है उसे उसी कलर में छोड़ दिया, एंड उसके बाद वाला पोर्शन मैंने यहाँ पे लाइट कर दिया है। ऐसा ही सेम ऑपोजिट साइड में भी करूँगी। जो लाइट शेड है उसको लाइट छोड़ के बाकी का जो है उसको मैं डार्क कर दूँगी, मतलब डार्क छोड़ दूँगी। तो आप देख सकते हैं कि कितनी आसानी से ये कैरिकेचर बन करके तैयार हो गया है। एंड जो भी पोर्शन आप यहाँ पे थोड़ा सा डिफरेंट करना चाहते हो, लाइक आपका मरून यहाँ पे थोड़ा ज़्यादा डार्क हो गया है तो आप थोड़ा लाइट कर लो। बिंदी आपकी थोड़ी ज़्यादा डार्क हो गई है, उसको सेलेक्ट करो, जा करके थोड़ा कलर करेक्शन कर लो। तो ये सारी चीज़ें जो हैं जब आप ओवरऑल बना लेते हो तो आप इमेज को देखो, मैच कराओ, जो भी डिफरेंस आपको लगता है आप उसके अकॉर्डिंग इस पे टचअप करो, इसको और काम करो, इसको और फाइन बनाओ। उसके बाद क्या करना होता है, हमें करना होता है क्लिपिंग मास्क। क्योंकि हमने यहाँ पे इमेज को डायरेक्टली बनाया है तो कुछ स्ट्रोक्स मैंने नीचे के साइड में भी छोड़ दिए थे
सो ऐसे रेक्टेंगल लेना है और क्लिप मास्क उसे कर लेना है, जिससे आपकी इमेज जो है एक शेप के अंदर आ जाएगी। लेकिन यहाँ पे क्या है, देखो मैंने गलती की कि मैंने इसे ग्रुप नहीं किया था, जिससे मेरा हेयर का शेड पीछे चला गया था। पहले इसे आपको ग्रुप कर लेना है, फिर इसके ऊपर रेक्टेंगल लाना है, एंड रेक्टेंगल लाने के बाद आपको इसके ऊपर जब दोनों को एक साथ सेलेक्ट करोगे, राइट क्लिक करोगे, तो वहाँ पे मेक अ क्लिपिंग मास्क का ऑप्शन आएगा, एंड यू कैन मेक क्लिपिंग मास्क, जिससे कि आपका वो जो रेक्टेंगल है उसके अंदर का ही पोर्शन आएगा आपके पोर्ट्रेट में, एंड बाहर का कुछ भी नहीं आएगा। सो आई होप आपको ये काफ़ी अच्छे से समझ में आ गया होगा। आपकी जो भी क्वेरीज़ हैं आप मेरे से कमेंट में पूछ सकते हो, मैं उसका आंसर ज़रूर दूंगी। एंड अगर वैसे नहीं समझा पाई तो वीडियोस के थ्रू आपको समझाने की कोशिश करूँगी। सो आई होप यू लाइक माई वीडियो, एंड इफ़ यू लाइक इट डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब, एंड ऑल्सो लव you guys. See you in the next video, and till then bye bye, take care.